डियर फ्रेंड्स, हम कैम के चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हम फॉलोअर डिस्प्लेसमेंट प्रोग्राम के लिए कैम प्रोफाइल कैसा होना चाहिए उसके बारे में बात कर रहे थे। और उसको समझने के लिए हम अलग अलग प्रॉब्लम्स के जरिए उसमें आगे बढ़ रहे थे। मैं नया प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 10 लेके आया हूँ। उसमें हम जब फॉलोअर का शेप फ्लैट फेस्ड हो तब उसको जो कैम प्रोफाइल है वो कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जो प्रॉब्लम है उसका डेटा ऐसा है। ए फ्लैट फेस्ड मशरूम फॉलोवर हैविंग diameter 40 millimeter is operated by a uniformly rotating cam. The follower is raised through a distance of 62.8 millimeter in 80-degree rotation of the cam, remains at rest for the next 20 degree, and is lowered during further 80-degree rotation of the cam. The raising and lowering of the follower takes place with cycloidal motion. The least radius of the cam is 40 millimeter, and we have to draw the cam profile. तो दोस्तों यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो फॉलोअर है वो फ्लैट फिश टाइप मशरूम टाइप का है, और जो मोशन है वो साइक्लोइडल टाइप का है, साइक्लोइडल मोशन। तो उसके लिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो पहले करते हैं। तो यहाँ हम डेटा अगर शॉर्ट में लिख दे तो मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 40 मिलीमीटर। फॉलोअर का जो लिफ्ट है हाइट वो दिया है 62.8 मिलीमीटर। फॉलोअर जो फ्लैट फेस टाइप का है मशरूम टाइप का उसका डायामीटर दिया है 40 मिलीमीटर। एसेंट एंगल है कैम रोटेशन फॉर विच द फॉलोअर इज रेज इज 80 डिग्री। उसके बाद जो ड्वेल पीरियड है वो 20 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ डिसेंट, दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम ड्यूरिंग विच द फॉलोअर lowers, that is also 80 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम स्केल ले लेते हैं। तो कैम रोटेशन के लिए हम लेते हैं 1 डिग्री रोटेशन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एंड लिफ्ट के लिए हम स्केल लेते हैं 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1। तो कैम रोटेशन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करने के लिए ये स्केल के मुताबिक 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 mm। तो फाइव ऑफ मीन्स एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम फॉर एसेंट इज 80 डिग्री। देन ड्वेल के लिए 20 डिग्री मीन्स टोटल 100, प्लस डिसेंट के लिए 80 डिग्री मीन्स टोटल 180 डिग्री का रोटेशन है। तो उसके लिए हम 180 mm का एक लाइन ड्रॉ करें। इट इज दिस लाइन हैविंग लेंथ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड फर्स्ट 80 mm mean that represents phi A, that is the angle of ascent. Then 20 mm represents the dwell, and then 80 mm phi D, that represents the angle of descent. और लिफ्ट है 62.8 mm। तो हम वर्टिकल एक्सिस पर 62.8 mm का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर एक रेक्टेंगल जनरेट कर देंगे विच विल रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक। और ये जो एंगल्स है उसको भी लाइन में डिवाइड कर देंगे दैट सेपरेट आउट द फाई ए जोन, देन डेल्टा 1 जोन एंड फाई डी जोन। तो ये हमारे लिए हो गया फर्स्ट फेज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब हमको दिया गया है कि साइक्लोइडल मोशन से उसका रेज एंड रिटर्न होता है। तो लेट अस प्रोसीड नाउ। तो सबसे पहले हम एसेंट के लिए साइक्लोइडल प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए फाई ए एंगल के जोन में।
फ्रॉम राइट टॉप टू बॉटम लोअर, और उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। अब हमें एक सर्कल बनाना है विच इज हैविंग द पेरिफेरी इज इक्वल टू लिफ्ट। ये सर्कल का पेरिफेरी कितना होना चाहिए कि वो एक फॉलोअर का लिफ्ट जितना हो, दैट इज एच। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच इज इक्वल टू 2 पाई आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ दिस साइक्लोइडल सर्कल। तो हमें मिलेगा इज इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। एच हमें दिया गया है 62.8 डिवाइडेड बाई 2 पाई, एंड दैट कैलकुलेशन गिव्स अस द रेडियस इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अब 10 मिलीमीटर का रेडियस लेके हमें ये सर्कल ड्रॉ कर विथ सेंटर ऑन दिस डायगोनल। ये डायगोनल पर सेंटर लेना है, और रेडियस इज इक्वल टू 10 mm लेके हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है। दिस सर्कल इज हैविंग रेडियस इज इक्वल टू 10 mm and is calculated by this formula, that is lift of the follower height of this rectangle is equal to periphery of this circle। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये रेक्टेंगल है, जो कैन एंगल रोटेशन है फाई है, उसको कुछ इवन नंबर में डिवाइड कर दीजिए। जनरली साइक्लोइडल मोशन में हम 8 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 80 डिग्री है, 80 mm है, तो 10 mm पर हमें एक पार्ट मिलेगा, एंड वी विल नंबर देम, इट इज 0 1 2 3 अप टू 8। आप वो नंबरिंग यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये करने के बाद हमें आगे चलना है। we have to divide the circle, cycloidal circle also into same number of equal parts। जितना हमने इक्वल पार्ट में यहाँ किया है, उतने ही इक्वल पार्ट में सर्कल को भी डिवाइड करना है। तो 360 डिग्री सर्कल है, तो 8 डिवीजन में डिवाइड करने के लिए 45 डिग्री का पार्ट बनेगा। सो नंबर देम लाइक हियर, it is 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, or we can say 0। इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। फिर ये 8 डिवीजन में डिवाइड करने के बाद हमें एक वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ करना है, दैट कनेक्ट दिस 2 and 6, ये दोनों को जोड़ने। दोस्तों यहाँ एक बात हमें और ख्याल करना है कि ये डायगोनल जो लाइन है, ये जो पहले हमने ड्रॉ किया, जिस पर सेंटर लेकर हमने ये सर्कल ड्रॉ किया, और हमने उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया। तो जरूरी नहीं है कि ये 3 and 7 मार्किंग जो किया है वो ये लाइन पे ही आए, वो अलग भी हो सकता है। उस वो ये कितनी लिफ्ट है उस पर डिपेंड करेगा। लिफ्ट और उसका स्केल कितना लिया है उस पर डिपेंड करेगा। तो आपने हमने यहाँ एक वर्टिकल डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब हमें ये जो पॉइंट मार्क किए हैं 1 2 3 4 अप टू 8, वो सबसे ये वर्टिकल डायमीटर पर प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। मीन्स 1 से प्रोजेक्टर ड्रॉ किया तो यहाँ आएगा, 2 तो ऑलरेडी डायमीटर पे ही है, 3 से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ आएगा, 4 से प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आएगा, 5 से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आएगा, 6 ऑलरेडी प्रोजेक्ट डायमीटर पे ही है, 7 का प्रोजेक्टर यहाँ आएगा, 8 का प्रोजेक्टर ये मिड पॉइंट। मतलब 1 and 3, 4 and 8, 5 and 7, वो सबका प्रोजेक्टर मीन्स ओवरलैप होता है। 5 और 7 का, 4 8 का, एंड 3 and 1 का सेम पॉइंट मिलता है। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। अब हमें जो एक पॉइंट था, 1 पॉइंट था, उसका प्रोजेक्टर यहाँ मिला है, उससे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, इट विच इज पैरेलल टू दिस डायगोनल। ये डायगोनल जो है उसको पैरेलल ड्रॉ करना है। ये हमने लाइन ड्रॉ किया कहाँ से, यहाँ 1 का जो प्रोजेक्टर वर्टिकल डायमीटर था उस पर से यहाँ ड्रॉ किया, और ये फर्स्ट वाली जो वर्टिकल लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट, तो उसको हम 1 डैश मार्क करते हैं।
this is one dash mark. It is intersection of this vertical line and this line drawn from this first projector parallel to this diagonal. डायगोनल पर जो समांतर है और यहाँ प्रोजेक्टर से निकली हुई लाइन यहाँ जो इंटरसेक्ट होती है उसको वन डैश बोलते हैं। उसी तरह जो टू पॉइंट है, ये वर्टिकल डायमीटर टू पॉइंट या टू का प्रोजेक्टर है, उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो ये डायगोनल को पैरेलल है और ये वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, तो वो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। सेकेंड वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट यहाँ मिलेगा, उसको मार्क करते हैं टू डैश। सिमिलरली ये थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स और एट के लिए यही करना है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है उसका प्रोजेक्टर यहाँ है, तो उसकी पैरेलल लाइन जो वन के प्रोजेक्टर से ड्रॉ करी थी वही होगी और फिर उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उसकी थर्ड लाइन यहाँ आएगी और ये थर्ड वर्टिकल को यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। सो दिस बिकम्स थ्री डैश पॉइंट, intersection of this parallel line and this vertical line from थ्री। सो यही प्रोसेस सभी पॉइंट के लिए करना है। तो हमें जो डायग्राम नेक्स्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये फोर का प्रोजेक्टर सेट लाइन जो पैरेलल किया वो तो डायगोनल ही है और फोर डेस को इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ फोर डेस मिलेगा। फाइव के प्रोजेक्टर से पैरेलल लाइन जो ड्रॉ किया और फाइव वर्टिकल लाइन से इंटरसेक्ट करेगा तो फाइव डैश यहाँ मिलेगा। सिक्स से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया और सिक्स का वर्टिकल लाइन यहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो सिक्स डैश। सिमिलरली दिस सेवन डैश एंड दिस इज एट डैश। तो इस तरह हमें ये पॉइंट मिले वन डैश, टू डैश, दिस इज टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश, सेवन डैश एंड एट डैश। और ये सब जो पॉइंट है वो साइक्लोइडल पाथ के पॉइंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, वो इस सब को ज्वाइन करते हुए मिलेगा। हम यहाँ इसको जीरो मार्क करते थे, जो ऊपर किया था वो यहाँ जीरो है। तो जीरो, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश, सेवन डैश एंड एट डैश, सबको ज्वाइन करता हुआ जो कर्व मिलेगा वो हमारा राइज के लिए डिस्प्लेसमेंट कर्व हो गया अकॉर्डिंग टू साइक्लोइडल मोशन। अब रिटर्न का बात करते हैं। तो रिटर्न में भी हमको कहा गया है कि वो साइक्लोइडल मोशन ही है। तो सिमिलर यही पोजीशन होगा क्योंकि यहाँ एंगल भी उतना ही दिया गया है 80 डिग्री। और यहाँ ड्वेल का जो पीरियड है वहां तो कुछ मोशन नहीं होगा, सो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। फॉलोअर का पोजीशन वही का वही रहेगा। तो दोबारा ये जो डुअल पीरियड है उसको इक्वल डिवीजन में हम डिवाइड कर देते हैं। अगेन सेम नंबर ऑफ डिविजन्स, 8 डिवीजन में करते हैं और नंबर देते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 टू 16। हमको ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ 8 क्यों दोबारा दिया, क्योंकि ये फॉलोअर का सेम पोजिशन देखा था, वहीं हाइट सेम रहेगी, इसीलिए हमने यही दिया है। अब ये सेम काइंड ऑफ मोशन है साइक्लोइडल टाइप का और रिटर्न हो रहा है, तो डेफिनेटली फॉलोअर का मोशन ऐसे होगा, वो हम समझ सकते हैं। और इसका कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होगा, मिरर इमेज होगा। तो हम पूरा प्रोसेस ये साइक्लोइडल सर्कल वाला नहीं करने के बजाय हम डायरेक्ट ये जो पॉइंट हमें मिले हैं वन डैश, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश पोर्शन, उसको यहाँ पैरेलल लाइन के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ वन डैश था, यहाँ दो लोअर पोजीशन में, तो यहाँ से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए और उसका सिमिलर पॉइंट हमको यहाँ 15 की लाइन पर मिलेगा, दैट इज 15 डैश। यहाँ टू डैश से आप पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, इसको पैरेलल, और 14 को इंटरसेक्ट करेगा, ये 14 डैश मिलेगा। थ्री डैश से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, वो 13 को इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ 13 डैश मिलेगा। सिमिलरली 12 डैश, 11 डैश, 10 डैश, 9 डैश एंड 8 डैश, तो यही पॉइंट रहेगा। तो ये सारे जो पॉइंट मिले हमें 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश अप टू 16 डैश, वो सब साइक्लोइडल पाथ के पॉइंट है और वो फॉलोअर की रिटर्न मोशन दिखाते हैं। तो ये सबको अगर स्मूथ कर्व से ज्वाइंट करेंगे तो हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट कर्व ऐसे मिल जाएगा, जीरो, वन डैश, टू डैश अप टू एट डैश, एंड एट डैश, नाइन डैश, टेन डैश अप टू 16 डैश।
तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर द गिवन कंडीशन, दैट इज साइक्लोइडल टाइप ऑफ मोशन। अब हम कैम की प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ दिया गया है मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 40 मिलीमीटर। तो आप 40 mm का रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, टेकिंग दिस एज ए सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 40 mm। वी हैव ड्रॉन ए सर्कल एंड यहाँ ऑफसेट नहीं है, तो फॉलोअर का लाइन ऑफ एक्शन है जो ये सेंटर के पास होता है, तो हमारा फ्लैट फ्लैश फॉलोअर है, ऐसे रहेगा, और उसका लाइन ऑफ एक्शन ये वर्टिकल लाइन है। अब हम एज्यूम करते हैं कि कैम फिक्स है और फॉलोअर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करता है, और वो मोशन में फाई ए मीन्स फर्स्ट 80 डिग्री तक फॉलोअर का लिफ्ट होता है। बाकी का जो डेल्टा 1 दैट इज 20 डिग्री तक ड्वेल रहता है, फिर फॉलोअर रिटर्न। तो उसके लिए पहले एंगल मार्क कर देते हैं, दो फर्स्ट फाइव ए दैट इज 80 डिग्री। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंगल ड्रॉ कीजिए, दैट इज रिप्रेजेंटिंग फाइव ए 80 डिग्री। उसके बाद ये 20 डिग्री वो डुअल रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद दोबारा 80 डिग्री दैट रिप्रेजेंट्स द डिसेंट पीरियड और रिटर्न पीरियड। अब हमने यहाँ ये जो रेस का रोटेशन हाँ के एंगल का उसके 8 पार्ट में डिवाइड किए थे, तो सिमिलरली वी हैव टू डिवाइड दिस फाइव ए एंगल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो ये 80 डिग्री था, तो उसको 10 डिग्री के मुताबिक 8 समान हिस्सों में विभाजित कर दिए, और उसको मार्क कर दिए 1 2 3 अप टू 8, एंड ईच रिप्रेजेंट्स दी 10 डिग्री। उसके बाद अब हमें जो फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रांसफर करना। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो फॉलोअर है वो 10 डिग्री रोटेट होके यहाँ, तो फॉलोअर की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो ये होगी, और उस वक्त द लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर विल बी इक्वल टू 1 1 डैश, इतना होगा जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पे, 1 से 1 डैश। तो ये डिस्टेंस हमें ट्रांसफर करना है, एंड दैट इज ट्रांसफर्ड हियर फ्रॉम 1 to 1 डैश। ये मार्क जो पॉइंट किया वो 1 डैश। दूसरा 10 डिग्री रोटेशन होगा फॉलोअर का, तो उसकी लाइन ऑफ एक्शन आएगी आएगी ये रेडियल लाइन 2 से पास हो। उस वक्त फॉलोअर का लिफ्ट होगा 2 to 2 डैश, इतना। तो ये 2 to 2 डैश डिस्टेंस हमें यहाँ ट्रांसफर करना है, 2 to 2 डैश। ये पॉइंट मार्क किया 2 डैश। फिर और 10 डिग्री का रोटेशन होगा, तो फॉलोअर का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो यहाँ होगा, ये रेडियल लाइन पर 3 से पास होते हुए, और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 3 3 डैश, ये डिस्टेंस। तो हमें ये डिस्टेंस यहाँ ट्रांसफर करना है 3 to 3 डैश। सिमिलरली 4 4 डैश वो यहाँ आएगा, 5 5 डैश वो यहाँ आएगा, 6 6 डैश वो ए लाइन पे। सिमिलरली 7 डैश एंड 8 डैश हमने मार्क कर दिए। उसके बाद ड्वेल पीरियड है, और 8 डैश यहाँ रिपीट होता है सेम हाइट पे सेम डिस्टेंस पे। तो यहाँ से हम 8 मार्क डैश मार्क भी यहाँ कर देते हैं। दिस डिस्टेंस विल बी सेम 8 to 8 डैश, 8 to 8 डैश, एस द फॉलोअर मोशन इज नो मोर एंड इट इज एट हाईएस्ट पोजिशन। आगे चलते हैं। अब जब फॉलोअर यहाँ होगा, तो फॉलोअर ये पोजीशन पे होगा, तो हमको दिया गया है कि फॉलोअर का जो फेस फ्लैट फेस मशरूम टाइप का है, और उसका डायामीटर 40 mm है। तो ये फॉलोअर ऐसे रहे, दिस रिप्रेजेंट्स द डायामीटर ऑफ 40 mm ऑफ द फॉलोअर। तो 1 डैश पे जब फॉलोअर होगा तो उसका कंडीशन ऐसा होगा, जब 2 डैश पे आएगा उसका पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन होगा, तो फॉलोअर की कंडीशन ऐसी होगी। जब 3 डैश पे आएगा तो फॉलोअर ऐसे होगा, 4 डैश पे द फॉलोअर कंडीशन, सिमिलरली 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश एंड 8 डैश। फॉलोअर की ये पोजीशन के लिए हमें कैम प्रोफाइल चाहिए। सो अवर कैम प्रोफाइल शुड बी टेंजेंट टू दिस फॉलोअर सिचुएशन। ये फॉलोअर का जो पॉइंट होगा एज होगा, उसको टेंजेंट होते हुए हमारी कैम प्रोफाइल चलनी चाहिए। तो ये बात को ख्याल रखते हुए हम
कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, और फर्स्ट पोजीशन के लिए कैम जो फॉलोअर होगा वो यहाँ, इट इज दिस जीरो के लिए, जीरो के लिए फॉलोअर यहाँ। तो अब कैम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं इसके बाद भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने सभी जो फॉलोअर की पोजीशन है वो दिखा दी है, दैट रिप्रेजेंट्स द डायमीटर ऑफ 40 mm। इट इज इन दिस सिचुएशन। तो कैम का जो प्रोफाइल है वो सबको टेंजेंट होते हुए चलेगा, एंड इट इज विल बी लाइक दिस, इन दिस पोजीशन। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट से पास नहीं होता है, लेकिन ये जो हमारा फॉलोअर है, मशरूम फॉलोअर, उसको टेंजेंट होते हुए वो चलना चाहिए, वैसे हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द कैम प्रोफाइल फॉर द राइज पार्ट। सिमिलरली अब जो ड्वेल पीरियड है उसमें भी 8 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया है, और वो भी 80 डिग्री है। तो उसको 10 डिग्री के मुताबिक 8 में डिवीजन कर देंगे, तो मिलेगा 9, 10, 11 अप टू 16, ऐसे डिवाइड करना है। फिर हमें उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रांसफर करना है, 9 to 9 डैश, 10 to 10 डैश, 11 to 11 डैश, लाइक दैट। तो वो सब हमने यहाँ कर दिया। ये 9 to 9 डैश ये डिस्टेंस है, दिस वन। देन 10 to 10 डैश ये डिस्टेंस हमने ट्रांसफर किया यहाँ। सिमिलरली 11 to 11 डैश, 15 to 15 डैश, एंड 16 पॉइंट इज एज इट इज, 16 डैश इज सेम। और अब ये सब जगह पे हमें फॉलोअर का जो शेप है वो ड्रॉ करना है। तो फॉलोअर विल बी इन दिस कंडीशन नाउ, जब 8 डैश पे होगा तब फॉलोअर ऐसे होगा, 9 डैश पे होगा तब फॉलोअर ऐसे होगा, 10 डैश पे लाइक दिस। सिमिलरली जब 15 पे आएगा तब फॉलोअर की कंडीशन ये होगी, 16 पे आएगा तब ये हॉरिजॉन्टल होगा। और अभी हमें कर्व ड्रॉ करना है, तो ये सब फॉलोअर की पोजीशन है उसको टेंजेंट होते हुए यहाँ कर्व ड्रॉ करना है। सो ड्रॉइंग ए कर्व, इट विल बी इन दिस पोजीशन, टेंजेंट टू ऑल दिस फॉलोअर सरफेसेस। फॉलोअर की जो सरफेस है, फ्लैट फेस्ड मशरूम फॉलोअर है, उसकी सरफेस को टेंजेंट होते हुए हमें प्रोफाइल। So in this way, this is a cam profile for rise, then for dwell, and then for rating. बाकी का ये जो पोर्शन है उसमें वो लोअर मोस्ट ड्वेल है, तो वहीं तो ये जो सर्कल है, मिनिमम रेडियस सर्कल, वही क्रैम प्रोफाइल बन जाएगा। सो इन दिस वे, ड्रॉइंग ए कर्व, फुल कर्व, डार्क लाइन जो है, rise, then dwell, then return, and dwell, that represents the complete cramp profile for the given condition. So this is the problem about the cramp profile drawing when a flat faced mushroom follower is there. So I hope you are very clear with this problem, and अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।